तो अब अपने सामने एक यक्ष प्रश्न आके खड़ा रहता है कि क्या हम वो जो बाहर वेस्ट में जाने वाली हीट है क्या उसको बचा नहीं सकते कुछ भी तरीके से। अगर वो हीट हमने बचा ली तो फिर हमें 100% एफिशिएंसी वाला इंजन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा था कि ये मेरे पास जो स्टीम पावर प्लांट है उसमें बॉयलर ने हीट एब्जॉर्ब की, यहाँ पे टरबाइन में उसका वर्क हुआ और सारी झंझट ये कंडेंसर प्रोड्यूस कर रहा है कि भाई कंडेंसर हीट को देगा। अगर मैं कंडेंसर ही हटा दूं तो फिर मेरे लिए काम इजी नहीं हो जाएगा। बॉयलर से हीट एब्जॉर्ब की, पानी स्टीम बना, वर्क मिल गया मुझे। लेकिन बात यह है कंडेंसर की झंझट नहीं है। यहाँ पे जो स्टीम बनी थी, स्टीम के पास जो इंटरनल एनर्जी थी वो सारी की सारी यहीं पे भी आपकी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। कंडेंसर का तो काम होगा भाई उसको ठंडा करके वापस हम उस फ्लूइड को यूज कर सके उसका, क्योंकि अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस चलानी है, साइक्लिक प्रोसेस रन करनी है तो वही पानी यूज करना पड़ेगा। तो उसमें कंडेंसर का काम है। बात है यहाँ पे इसी जगह टरबाइन में ही वो आपकी 100% स्टीम की काइनेटिक एनर्जी टरबाइन की काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुई है। स्टीम की जो इंटरनल एनर्जी है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मानो बॉयलर में आपका जो पानी था, जो स्टीम बना, मतलब ध्यान से सुनना, कैलोरीमेट्री चैप्टर याद करो। मेरे पास ठंडा पानी है, मैंने उसको हीट दी, पानी को स्टीम बना दिया। अगर स्टीम सारी की सारी एनर्जी बॉयल टरबाइन को दे देता है तो स्टीम वापस क्या बन जानी चाहिए, ठंडा पानी बन जाना चाहिए। वो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे देखो आपका पानी काफी गर्म होगा, अभी भी हो सकता है स्टीम के फॉर्म में ही हो, इसलिए तो यहाँ पे कंडेंसर की जरूरत है। तो यहाँ पे आपका वो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ही अलाउ नहीं करता आपको कि आपको जो हीट दी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, स्पेशली अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस रन करना है तो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो अपने पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है। मेरे पास एक सिस्टम है, आप इसको एक इंजन की तरह सोच सकते हो। गैस इसके अंदर फ्लूइड है, मेरा काम है इस यहाँ पे जो वेट है, जो लोड है, उसको ऊपर तक उठाना, ये मेरा काम है, मतलब ये मेरा आउटपुट है। और ये काम कौन करेगा, गैस करेगा। तो मैंने गैस को अभी रखा है 30 डिग्री पे। अब गैस को मैंने कुछ भी अरेंज करके 100 डिग्री के रिजर्वायर से कांटेक्ट में ला दिया। तो गैस क्या करेगा, खुद 30 डिग्री पे है, रिजर्वायर 100 पे है, तो गैस उससे हीट को एब्जॉर्ब करेगा। गैस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो गैस दो चीज करेगा भाई, प्रेशर बढ़ेगा तो लोड को ऊपर भी ले जाएगा और खुद भी गर्म होगा। यानी अब फर्स्ट लॉ से सोचो तो भाई यहाँ पे क्या चीज हुई, जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसका कुछ अमाउंट वर्क में गया, वर्क में ऊपर जाने वाली बात आ गई, प्लस उसने खुद ने भी अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया, डेल्टा यू की बात आ गई यहाँ पे कि उसने अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अब फाइनली देखो हुआ क्या है कि भाई उसने जो हीट एब्जॉर्ब की उससे एक तो देखो गैस का टेम्परेचर 30 से 90 हो गया, प्लस वो ऊपर जाके मानो ऊपर जाने में उसने 15 किलो जूल का वर्क करके दिया, लेकिन गैस ने यहां पे एब्जॉर्ब कितना किया था, 100 किलो जूल। तो सोचो 100 में से 15 किलो जूल ही मेरे काम का वर्क मिला मुझे, बाकी का 85 किलो जूल तो गैस ने खुद ने एब्जॉर्ब कर लिया अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। यानी मेरा 85 किलो जूल का तो वेस्टेज हो गया यहां पे। अब क्या ये 85 किलो जूल मुझे वापस मिल सकता है? अब आप सोचो कि भाई मुझे 85 किलो जूल वापस चाहिए गैस से, तो कैसे लाओगे? तो भाई 100 किलो जूल, ये 100 डिग्री वाला रिजर्वायर तो कांटेक्ट में रख के आ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप यहां पे 100 का कांटेक्ट में रखोगे तो हीट वापस 100 से 90 की ओर जाएगी। मुझे तो 90 से हीट निकाल के उसका टेम्परेचर ठंडा करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एक मुझे अगर वापस इनिशियल स्टेट में आना है, मतलब मुझे अगर वापस इसका टेम्परेचर 30 करना है तो 30 से कम यानी 20 वाला रिजर्वायर मुझे रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा भाई कि 90 वाला गैस ग्रेजुअली अपनी हीट को रिलीज करेगा, कहां पे, 20 वाले को देगा और खुद कहां पे आ जाएगा, 30 पे। लेकिन अल्टीमेटली जो गैस ने 90 से 30 पे आने में हीट रिलीज की, जो 20 को दी, वो तो मेरी वेस्टेज में चली गई ना। तो कुछ भी करके एनर्जी का यहां पे ये जो क्यू आउट है उसको बचा नहीं सकते। अब एक तरीका आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस करूं तो, कि भाई गैस तो अपना टेम्परेचर 30 पे ही रखे, लेकिन मैं जितनी हीट दूं वो सारी की सारी वर्क करके दे दे। थोड़ी सी मैं चाहता हूं आप गहरी सांस लो, ध्यान से सुनो। आपकी बात सही है, अगर गैस की प्रोसेस आइसोथर्मल है, 30 वाला गैस फाइनली अगर 30 पे ही रहेगा, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, Q बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। आइसोथर्मल में डेल्टा यू तो जीरो होगा, तो मेरा Q सारा का सारा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया। लो आ गई आपकी 100% एफिशिएंसी। आप पूरा गलत पढ़ा रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है भाई। आपने 30 का 30 पे रखा, आपको वर्क मिल गया, लेकिन क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई? कि साइक्लिक प्रोसेस है? नहीं। अगर आप यहां पे गैस 30 पे है, आप ऊपर चले गए,
आपने इस लोड को ऊपर उठा दिया, बात अच्छी, लेकिन आपको वापस भी तो नीचे आना पड़ेगा। वो नीचे कैसे आओगे? तो नीचे आने के लिए भाई आपने आपने जितना वर्क लिया गैस से उतना ही वर्क आपको वापस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तो आपको कुछ मिला ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसको पीवी ग्राफ से अगर समझाने की ट्राई करूं तो देखो कुछ ऐसा हो रहा है भाई। आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा आता है। तो पहले क्या किया मैंने, वॉल्यूम बढ़ाया, ऊपर गया मैं, लेकिन अगर मुझे वापस इसी जगह आना है तो उसी प्रोसेस को फॉलो करके वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे जाओ वापस ऐसे आओ तो आपका टोटल वर्क डन तो जीरो हो गया ना, आपको कुछ मिला ही नहीं साइक्लिक प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल से भी ये आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, फिजिक्स का लॉ आपको अलाउ नहीं करता कि आप जितनी भी हीट दो वो सारे के सारे वर्क में कन्वर्ट हो जाए, स्पेशली साइक्लिक प्रोसेस में। ओपन एंडेड प्रोसेस में चलो फिर भी आइसोथर्मल में आपका काम हो सकता है, लेकिन अगर आपको गैस को वापस इनिशियल सिचुएशन में लाना है तो उतना का उतना वर्क आपको वापस गैस को ही देना पड़ेगा जितना उसने आपको दिया है। क्लियर है? तो क्यू आउट को हम बचा नहीं सकते। इट्स अ बिग नो, रियली सॉरी फॉर दैट। हम क्यू आउट को नहीं बचा सकते। तो एक बार आप पूरे पैराग्राफ पढ़ते जाओ। पहले पैराग्राफ में वो आगे वाला जो स्टीम इंजन में कंडेंसर को हटाने की बात की गई थी, और नीचे जो पिस्टन वाली प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट 3 पैराग्राफ में। एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे भी थोड़ी सी उसी की बात की गई है। यह डायग्राम है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आइसोथर्मल वाली जो बात है वो सारी बात यहां पे की गई है। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ो, मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर ली है। बट द थिंग इज वी कैन नॉट हैव अनफॉर्चुनेटली एन इंजन विच हैज 100% एफिशिएंसी। अगर इंजन कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा हॉट रिजर्वायर से तो उसको कुछ ना कुछ तो रिलीज करना ही पड़ेगा। वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, बाकी की बात नेक्स्ट लेक्चर।